दोस्तों, आपने बहुत बार इंग्लिश सीखने का तो प्रयास किया होगा, लेकिन आज तक आप इंग्लिश नहीं सीख पाए क्योंकि आपका स्ट्रैटेजी गलत था। आप गलत तरीके से इंग्लिश सीख रहे थे। आज के वीडियो से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको इंग्लिश सीखना कैसे है। तो आज मैं आप लोगों को बहुत सारे तरीके बताऊंगा जो कि प्रैक्टिकल वे में लाइफ में इंप्लीमेंट करके आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा रोड मैप बताऊंगा जिसके तहत आप इंग्लिश सीख पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे तरीके लिख रखे हैं जिसका इस्तेमाल करके आप इंग्लिश बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। और जो भी लोग अपना इंग्लिश को इम्प्रूव किए हैं, कहीं ना कहीं इसी टाइप से अपना इंग्लिश को इम्प्रूव किए हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है स्पोकन इंग्लिश रोड मैप। मतलब कि आपको इंग्लिश को स्पोकन करना है, इंग्लिश को बोलना है, उसके लिए कंप्लीट रोड मैप है। इंग्लिश सीखना और इंग्लिश बोलना दोस्तों दोनों डिफरेंट है। आप इंग्लिश तो सीख लेंगे, मान के चलिए आपको बहुत अच्छा ग्रामर का नॉलेज आ गया, आप वोकैबुलरी भी बहुत सारा याद कर लिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोस्तों तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। इसको दिमाग में ध्यान से रख लीजिए। तो मैं आज आप लोगों के सामने बताऊंगा स्पोकन इंग्लिश रोड मैप। आपको क्या क्या चीज करना है जिसके थ्रू आप इंग्लिश बहुत जल्दी सीख जाएंगे। अगर ये चीज दोस्तों आप अगर 90 डेज भी कर लिए, मैं आपको बता रहा हूं 90 डेज अगर लगातार कर लिए बिना एक दिन रुके, तो आपका बहुत हद तक इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्या करना है। लिसनिंग, सुनना है सबसे जरूरी स्टेप। दोस्तों कोई भी चीज, कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग को उसको सुनना होता है। क्योंकि जब आप किसी बच्चे को देखते हैं वो कैसे बोलना शुरू करता है, पहले वो सुनता है। सुनने से दोस्तों क्या होता है, सुनने से होता है दोस्तों सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड प्रोनाउंसिएशन। सुनने से क्या होगा दोस्तों, आप जब सुनेंगे तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता चलेगा, आपको प्रोनाउंसिएशन पता चलेगा कि आपको कैसे बोलना है। तो अब सवाल आता है क्या सुने। तो आप मूवी और वेब सीरीज, मूवी देख सकते हैं, उसमें जो भी इंग्लिश में देखना है, जो भी उसमें लैंग्वेज का यूज कर रहा है उसको गौर से सुनना है। वो जो एक्शन कर रहा है, क्या बोल रहा है, इसको ऑब्जर्व करना है। तो मूवी देख सकते हैं, वेब सीरीज सुन सकते हैं। दूसरा है दोस्तों पॉडकास्ट और न्यूज। आप दोस्तों पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं, न्यूज भी सुन सकते हैं। न्यूज में बहुत सारा न्यूज, इंग्लिश न्यूज आप सर्च कर लीजिए और उसको सुनना शुरू कीजिए। तीसरा है दोस्तों इंटरव्यू वीडियो। किसी किसी का इंटरव्यू वीडियो है इंग्लिश में, तो उसे आप देख सकते हैं कैसे वो आगे वाला आदमी किसी से कम्युनिकेट कर रहा है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे होगा आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ कुछ समझना शुरू कीजिएगा। जब समझना शुरू हो जाएगा उसके बाद आप धीरे धीरे बोलिएगा तो प्रोनाउंसिएशन भी आपका मतलब सुधर जाएगा। नंबर 2 में है दोस्तों स्पीकिंग। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लिसनिंग। स्पीकिंग से पहले दोस्तों लिसनिंग होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप फिर गलती कर बैठेंगे, फिर आप नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले लिसनिंग करना है। आगे मैं बताऊंगा कि आपको कितना देर, एक दिन का रूटीन कैसा होना चाहिए, ये सारा चीज मैं बताऊंगा, तो वीडियो में ध्यान से देखते रहिए। नंबर 2 है दोस्तों स्पीकिंग प्रैक्टिस, बोलने की प्रैक्टिस। सबसे पहले सुन लिए, रोज दिन सुनेंगे, सुनते सुनते क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन सही होगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही होगा। तो उसके बाद उसको बोलना है। मतलब केवल टूल को लाकर इकट्ठा करने से नहीं होगा, अब टूल का यूज कैसे करना है, हथियार का यूज कैसे करना है, तो उसको लाना है, यूज करना है। मतलब कि अब स्पीकिंग करना है। तो स्पीकिंग कैसे कर सकते हैं, मिरर टेक्निक। आप दोस्तों मिरर के सामने खड़ा हो जाइए और अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन डेली का डेली देना शुरू कीजिए। दूसरा है टॉक टू योरसेल्फ, अपने आप से बात कीजिए। लोग कहेगा क्या पागल हो गया है, कोई बात नहीं दोस्तों, लोगों पर ध्यान नहीं देना है, अपने आप पे फोकस करना है। तो फर्स्ट हो गया मिरर टेक्निक, मिरर के सामने जाना है, अपने आप को डिस्क्राइब करना है कि मैं कौन हूं, मैं क्या करना चाहता हूं। और तीसरा है दोस्तों रिकॉर्डिंग। आप अपने कैमरा या मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उसको फिर से सुन सकते हैं। दोस्तों रिकॉर्डिंग का यही फायदा होगा कि आप जब उसको रिकॉर्ड करेंगे तो फिर उसको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरा मिस्टेक हो रहा है। नंबर 3 है दोस्तों वोकैबुलरी और फ्रेजेज, शब्दावली। तो जब दोस्तों हम बोलना शुरू करें तो बोलना, छोटा छोटा सेंटेंस बोलना शुरू कर दिए,
तब हम लोग को अपने लेवल को बढ़ाना है। तो हम लोग को सीखना होगा वोकैबुलरी, जिससे आपको कहीं बीच में बोलते समय अटक ना जाए कि इसका क्या मीनिंग होता है, उस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। तो इसलिए हम लोग को वोकैबुलरी करना होता है। इसके लिए आप लर्न फ्रेज भी लर्न कर सकते हैं, जैसे आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ। इस सब टाइप को बहुत सारे फ्रेजेज मैं दोस्तों कवर कर चुका हूँ, और आगे आने वाली वीडियो में बहुत सारा चीज कवर करूंगा, उसको आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आपको सारा चीज मिलते रहे। उसके बाद है दोस्तों इम्प्रूव वोकैबुलरी लर्न फ्रेजेज। तो हम लोग दोस्तों छोटा छोटा फ्रेज याद कर सकते हैं, वोकैबुलरी डेली कुछ कुछ याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों है नंबर 4 बेसिक ग्रामर, जरूरी व्याकरण। तो क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग बोलना शुरू कर दिए उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट हो रहता है कि हम सही बोल रहे हैं या नहीं, कहीं तो हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग को दोस्तों व्याकरण सीखना है। हम लोग को दोस्तों पूरा ग्रामर लेकर रटना नहीं है, ग्रामर का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को मतलब अच्छे से पढ़ना है। जैसे टेंस का बहुत जरूरी होता है, टेंस को पढ़ना है। प्रीपोजिशन पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ना है, जैसे नीड, कुड, कैन, ये सब होता है, कहाँ पे उसका इस्तेमाल होना है, इसके बारे में पढ़ना है, जिससे स्पोकन बहुत ही ज्यादा अच्छे से इंप्रूव हो जाए। अब इधर देख लेते हैं दोस्तों थिंक इन इंग्लिश। यहीं पे आकर दोस्तों बहुत लोग गलती करते हैं और उसके कारण वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी टू इंग्लिश, यहाँ पे रॉन्ग लगा है। सबसे पहले हम लोग जब बात करते हैं तो उस समय हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, जिससे क्या होता है हम लोग बीच में अटक जाते हैं और सेंटेंस पूरा नहीं हो पाता है और कभी इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। तो हम लोग को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं करना है, डायरेक्ट इंग्लिश में सोचना शुरू करना है। ये कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। फर्स्ट दिन से दोस्तों कुछ नहीं होता है। मैं इसके पहले वाले एक वीडियो में बताया था कि रातों रात सफलता नहीं मिलती है, उस रातों की सफलता को पाने के लिए कई रात जगना होता है। तो हम लोग को क्या करना है दोस्तों, इंग्लिश में सोचना शुरू करना है। हिंदी से इंग्लिश सोचने में क्या गलती है कि हम लोग कभी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, कभी अगर सीख भी जाए थोड़ा बहुत तो बोलना तो होगा ही नहीं। अब नंबर 6 है कॉन्फिडेंस और फियर। दोस्तों हम लोग को कॉन्फिडेंस आना चाहिए और फियर को दूर करना है। गलतियां करें, छोटे सेंटेंस से शुरुआत करें। अक्सर क्या होता है दोस्तों, हम लोग सीख तो लेते हैं बहुत चीज, लेकिन उसका इस्तेमाल करने में डरते हैं। लोगों से कैसे बात करना है, हेजिटेशन होने लगता है। ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे फेल कोई नहीं होता, या तो आप पास हो जाते हैं या तो कुछ सीख लेते हैं। तो जैसे ही हम कुछ गलतियां करेंगे तो उससे हम लोग सीखेंगे कि आखिर हम लोग को कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। तो गलतियां करना है और छोटे छोटे सेंटेंस से शुरुआत करना है। अब दोस्तों इन चीजों को मैं यहाँ पे जो बताया हूं, इसको आपको 90 डेज तक बिना एक दिन भी मिस किए हुए करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप डेली आपको कितना कम से कम इंग्लिश पढ़ना होगा, जिससे आपका इंग्लिश 90 डे में बहुत ही अच्छे से इंप्रूव हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपके लिए सिंपल रूटीन लिखा हुआ हूँ, तो मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। रीडिंग 10 मिनट दोस्तों आपको रीड करना है। बहुत ज़्यादा शुरुआत में दोस्तों अगर बहुत ही हार्ड बना दीजिएगा तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाइएगा, क्योंकि हार्ड काम को दोस्तों आप ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपका मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए हम लोग को शुरुआत में सिंपल रखना है। जब अगर हम लोग का इसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगे तब आप ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे रीडिंग करना है 10 मिनट। न्यूज आर्टिकल और ब्लॉग, न्यूज आर्टिकल रीड कर सकते हैं, ब्लॉग पढ़ सकते हैं। तो 10 मिनट टाइमर देख के रीड करना है। उसके बाद है लिसनिंग 15 मिनट। यूट्यूब वीडियोज, यूट्यूब पे जाना है, न्यूज चैनल, ये सब जो भी आपको अच्छा लग रहा हो उसको सर्च करके देखना है। कितना, 15 मिनट। उसके बाद है स्पीकिंग 10 मिनट। मिरर टेक्निक दोस्तों, मिरर टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिरर टेक्निक या रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं आप, टॉक टू योरसेल्फ भी कर सकते हैं, लेकिन मिरर टेक्निक दोस्तों ज़्यादा बेहतर होता है। तो आपको स्पीकिंग 10 मिनट ही बोलना है। और उसके बाद है वोकैबुलरी 5 मिनट। टू न्यू वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस। डेली हम लोग को दोस्तों 2 वर्ड सीखना है।
2 वर्ड ही डेली सीखना है और उसको सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है। यही चीज को दोस्तों अगर हम लगातार 90 डेज तक करेंगे तो दोस्तों हम लोग का इंग्लिश बहुत ही अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा, बशर्ते आपको बीच में एक दिन भी मिस नहीं करना है। अगर गलती से भी मिस हो जाए तो दोस्तों आगे आने वाले दिन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़कर, थोड़ा सा ज़्यादा सुनकर उसको कवर कर लेना है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको इससे एक कंप्लीट रोड मैप मिला होगा, कंप्लीट आइडिया मिला होगा कि हम लोग को इंग्लिश सीखना कैसे है। तो चलिए दोस्तों फिर अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मिलता हूँ, अगली कुछ नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।